विकास के नाम पर अयोध्या की जनता का विनाश। जी हां दोस्तों, ये लाइन आजकल सुर्खियां बनी हुई है, सोशल मीडिया पे ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 4 जून को लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या जो फैजाबाद जिला है वहां से करारी शिकस्त मिली है। वहां पे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लल्लू सिंह जो प्रत्याशी थे। तो साथियों, ऐसे में तमाम सारे सवाल लोगों के मन में निकल करके आ रहे हैं। लोगों के अंदर बेहद ही इस चीज को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि ऐसा क्या हुआ जिस राम मंदिर की लहर, राम मंदिर के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में भुनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन सारे लोगों ने हर अपने चुनावी रैली में, हर भाषण में, हर डिबेट में राम मंदिर की बात जरूर कही। पार्टी ने 500 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भगवान श्री राम को मंदिर का निर्माण करवाया है। लेकिन साथियों, ऐसा क्या हुआ कि मंदिर निर्माण के बाद, जहां की हम बात कर रहे हैं वहां पे मंदिर निर्माण हुआ, वहां की जनता ने हमें बुरी तरह नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से स्वीकार्यता क्यों नहीं मिली, आज ये बात सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, जब उनको वहां से शिकस्त मिली, वो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, तो ये चर्चा का विषय बन गया। अब सोशल मीडिया पे इन अयोध्या वाली जो सीट है, अयोध्या का जो मसला है, वो पूरी तरह से एकदम सुर्खियां बटोरे हुए हैं। तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। आप लोगों ने देखा, एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या के विकास के नाम पे खर्च किया है। लेकिन उस बजट में जब विकास की बात हुई, लंबी लंबी रोड बनी, वहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, वहाँ पे कई सारे पुल बने हैं, बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो गरीब लोगों के घर तोड़े गए, कई सारी तस्वीरें उस समय भी वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखी होंगी। महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, एक्टिविटी हुई, तो कहीं ना कहीं इसका असर बताया जा रहा है कि ये जो असर देखने को मिला है अयोध्या में, वो इसी चीज़ का असर देखने को मिला है। तो साथियों, अयोध्या में जो हार मिली है, उस हार को लेकर तमाम पहलू इस समय निकल करके आ रहे हैं। कोई कह रहा है महंगाई, बेरोजगारी, और इसको कह सकते हैं कि जो लगातार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको भुनाने का प्रयास विपक्षी दल द्वारा किया गया। तो इसकी वजह से जो शिकस्त मिली है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को, वो ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपको इस बारे में क्या लगता है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को अगर हार मिली है, अब हम बात कर लें ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था, जो जनादेश था, उसमें बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो उसका बड़ा कारण क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, इन सब पे एक बार आपको भी विचार करने की आवश्यकता है। तो वो कुछ जो अभी कारण चल रहे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं इस समय, जो सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटेर रहे हैं, तो एक बड़ी ही टैगलाइन इस समय चल रही है भारतीय जनता विकास के नाम पे जनता का जो विनाश हुआ अयोध्या में, वो भाजपा को मिली हार की बड़ी वजह बना है। तो इस बारे में साथियों आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, एक बार हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।